आपका बहुत 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 अहोभाव, बहुत स्वागत इस बहुत खूबसूरत डिस्कोर्स में, सेशन में, जहाँ गहनता से बात करेंगे। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है, कन्हई प्रेम है, कन्हैया का प्रेम है, उनसे दिल लगाया है, तो वो जानना ज़रूरी है कि जो क्या सूत्र हैं उनको मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं। उनसे बेहतर रणनीतिकार नहीं है, उनसे बेहतर तंत्र में कोई नहीं है जो सूर्य को छुपा दे उस युद्ध में, जहाँ प्रण लिया गया हो कि सूर्य छुपते अगर जयद्रथ का वध नहीं होगा तो अर्जुन अग्नि समाधि ले लेंगे। जो एक इशारे से सूर्य को छुपा दे, उनसे बड़ा तांत्रिक कौन होगा। जो भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों को बहुत बहुत खूबसूरती से अनफोल्ड होता हुआ। कन्हैया की गहनता में उतरेंगे, पूरी गहनता में, कि केशव ने कैसे रचा उस युद्ध को और महाभारत को अपने अंदर कैसे उतारे। और महाभारत को अंदर उतारने का मतलब ये नहीं है कि अपने घर पे महाभारत करें। इसका मतलब है कि अपने जीवन में उस महाभारत के सूत्रों को कैसे गढ़ें और कैसे चीज़ों को बेहतर करें। ये 5 दिन अगर आप उस लगन के साथ, उस प्रेम के साथ यहाँ बैठते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी के बेहद खूबसूरत 5 दिन होंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक खाली बांस बनकर सिर्फ उसके राग आलाप दूँ आपके सामने, जो राग उन्होंने बजाया। कृष्ण चाहते तो तानपुरा ले सकते थे, वो चाहते तो एक तारा भी बजा सकते थे। क्रिएटिव थे, संगीतज्ञ थे, संगीत को सराहा उन्होंने। बांसुरी क्यों चुनी पता है? पहला सूत्र है बांसुरी क्यों चुनी। जो ये आप सुनते हो मधुर आवाज़ें, एक खोखली बांस से आते हुए, कुछ तो मतलब होगा इसका। जब बंसी से पूछा क्या है बंसी, क्या है कृष्ण की बंसी, क्या है आप बताओ। जो लोग सामने बैठे हैं, ठीक है, अगर आप जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी अगर आप कैमराज ऑन रखेंगे तो आपके लिए शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी चॉइस है आपकी कंप्लीटली। कान्हा से जुड़ने के लिए ना खाली होना ज़रूरी है। और जिसके अंदर अहम है, जिसके अंदर शर्म है, कान्हा तो उनके लिए है ही नहीं। वो तो है बेशर्मों के। वो है उनके जो खुद सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। जो हाथ में से सब छोड़ देते हैं ना, वो कन्हैया के होते हैं। इसीलिए बंसी है। जब बांस को खोखला कर किया जाए ना, तुम बांस ही तो हो, बस भरे हुए हो। वो खोखला करना एक सूत्र है तुम्हारे खाली हो जाने का। और फिर जो तकलीफ़ें ज़िंदगी में आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो सब वो छेद हैं। वो छेद हैं जो तुम्हारे अंदर वो दुख तकलीफ़ों से किए जा रहे हैं, ताकि जब उसका नाद, उसकी फूंक तुम्हारे अंदर आए तो मधुर नाद उत्पन्न हो सके। अगर आप मुश्किलों से घबराते हो ना, कि ज़िंदगी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बांसुरी तो बन ही नहीं पाओगे कभी। बांसुरी को कोई एतराज़ थोड़ी है। कभी बंसी को एतराज़ हुआ कि मुझ में छेद किए जा रहे हैं? और उनको ये एतराज़ नहीं होगा। जो परम को जानते हैं,
बंसी खालीपन की निशानी है, खुद को छोड़ देने की, खुद को खोखला कर देने की अंदर से। अगर आपके अंदर अहंकार है ना, ईगो है, तो कभी ये राग आपके अंदर से नहीं निकलेगा। कान्हा का राग है खुद को खाली कर देने का राग। जब आप प्रेम भी करते हो ना कान्हा से, वो प्रेम भी कैसा होगा, आप खुद को छोड़ देंगे उसमें। और जब उतने खाली हो जाओगे कि उसकी फूंक आपके अंदर से नाद उत्पन्न कर दे, अनाहत उत्पन्न कर दे, तब कन्हैया के हुए। आपको लगता है कि घर पे लड्डू गोपाल रखने से, कान्हा की सेवा करने से कान्हा आपके होंगे। बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि कान्हा उनसे ऑपोजिट हैं। वो कहते हैं कि अनंत हूँ मैं। जो ज्ञान अर्जुन को दिया, उसमें कहा ना अग्नि जलाएगी, ना हवा पानी बहाएगा। जब तक ईगो है ना, ईगो की अग्नि में जलते हो आप। और जब तक आप हो तब तक वो नहीं होंगे। अपनी मर्जी से सुला रहे हो, उठा रहे हो कान्हा को, और अगर आज जाग जाएं, वो कहें कि ऐसा नहीं ऐसा कर, तो फिर प्यार नहीं होगा। अगर आपको कान्हा से प्यार है तो पूछिए एक बार खुद से कि कान्हा के शब्दों से भी तो प्यार होगा ना। सिर्फ कान्हा से प्यार कैसे हो सकता है? अगर आप जिससे प्यार करते हैं तो उनके शब्दों को सराखों पर रखते हैं। क्या आपने भगवत गीता को, उस ज्ञान को सराखों पर रखा? जैसा उसने कहा, जैसा उस कान्हा ने कहा, उसने गाया, उसने वो राग गुनगुनाया, आप क्या डूबे उसमें? अगर लैला मजनू से प्यार करती थी, सोनी जब उसने बुलाया तो कच्चा घड़ा लेके कूद गई पानी में, ध्यान नहीं रहा, पर उसने बुलाया ना, उसका शब्द बड़ा था, उसकी बात बड़ी थी। जब उसकी बात नहीं है ना, जब उसकी बात नहीं है, जब तुम कच्चा घड़ा लेके नहीं कूद सकते उसके कहने पे, उसके विश्वास पे, तब तक तो कृष्ण तुम्हारे लिए है ही नहीं। कृष्ण किसको सिग्निफाई करते हैं? आज एक बात बताओ, कृष्ण है क्या? आपको क्या लगता है कृष्ण क्या है? क्या कृष्ण कोई ग्रंथ है, या कोई इंसान थे, या परमात्मा है? ये मेरे पीछे खड़े हैं, आप सबके पीछे खड़े हैं। कृष्ण उस पूर्णता का नाम है, उस कॉन्शियसनेस का जो आपके अंदर स्टे करती है, उस पूरे होने का जो ईथर एलिमेंट है आपका। पंच महाभूतों में एक महाभूत है कृष्ण, पूर्णता से निभाने वाले वो कृष्ण है। और अगर कृष्ण को जानना है तो उतना ही जानिए कि खुद को खाली करना। जब हर दूसरी आवाज़, ये जो बंसुरी अब मेरे पीछे आप सुन रहे होंगे, ये भी एक आवाज़ है। पर कृष्ण कब उतरेंगे? जब हर दूसरी आवाज़ छोड़ जाएगी और उस परम की आवाज़ आपको घेर लेगी, वो अनाहत आपको घेर लेगा, वो अनंत आपको घेर लेगा, तब आप उस कृष्ण में उतरेंगे। तो आपका हर कर्म एक श्लोक बन जाएगा गीता से। गीता आपके अंदर नहीं उतरेगी। जब आप हर राग को, खुद को खाली कर लेंगे, हर राग को छोड़ देंगे, तो आपका हर कर्म गीता का एक श्लोक होगा। आपकी ज़िंदगी गीता बन जाएगी और आप स्वयं कृष्ण को आधिपत्य दे देंगे अपने ऊपर, और आप कृष्ण हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए कि कृष्ण को अगर गहनता से सुनेंगे तो एक चीज़ रियलाइज होगी आपको, एक इंसान की तरह नहीं थे कृष्ण। कृष्ण को एक इंसान समझना महज एक नकारक चीज़ है, एक इग्नोरेंस है,
एक दिक्कत वाली बात है। कृष्ण वो कॉन्शियसनेस हैं जो इस आज तक अब भी है, इस जहान में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो संगीत बन के निनादित हो रहे हैं, वो कृष्ण है। कृष्ण ने जब बोला कि कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई मुझे मार नहीं सकता, ना मेरा जन्म है, ना आदि है, ना अंत है, और फिर तुम कहते हो कि एक शिकारी ने पैर में तीर मारा और कृष्ण का देहांत हो गया। कैसी बात है, कितनी छोटी बात कर दी तुमने। अगर कृष्ण को जानना हो ना तो गहनता में जाना होगा, प्रेम में जाना होगा, अनंत में जाना होगा, अनाहत में जाना होगा। कृष्ण अनंत रूप है, अनंत संगीत है, अनंत ऊर्जा है। कृष्ण वो परम है जिनके आगे प्रेम ही जागेगा बस। जहां सब मंत्र खो जाएं, जहां सब जाप खत्म हो जाए, जहां तुम कुछ भी हो के ना जा सकोगे, जहां जब भी तुम महसूस करोगे कि तुम कुछ हो, तो तुम कृष्ण के पास हो नहीं सकते। अगर तुम क्रोध हो तो कृष्ण नहीं हो सकते। तुम कुछ भी हो, जब सब छूट जाएगा और तुम उस संगीत को अपने अंदर बजने दोगे, जो उसका संगीत है, सब संगीतों को छोड़ के, तब तुम गीता बन जाओगे और कृष्ण की तरह निनादित होगे। तो ये जो 5 दिन की जर्नी है, क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए हो आप इससे, मुझे नहीं पता। क्या सोच के आए हो मुझे नहीं पता, पर ये 5 दिन आपको मिटाने के 5 दिन हैं। इसका नाम अच्छा करने के लिए कृष्णा बियॉन्ड द फ्लूट करते हैं। मेरे ख्याल से इसका असली नाम कृष्णा द रियल सुसाइड होना चाहिए, क्योंकि खुद को ख़त्म करने की जर्नी है ये। जब आप अपना सर्वस्व उसके हाथ में सौंप दोगे और खुद को छोड़ दोगे कि बस तेरे हो गए अब, कि अब और कोई ख्वाहिश नहीं है, कि अब और कुछ बचा नहीं है। और यकीन मानना, जब कुछ नहीं बचता तो कृष्ण बचते हैं। जब कुछ नहीं बचता तो कृष्ण बचते हैं। जब कुछ नहीं बचता तो कृष्ण बचते हैं। अब ये सोचो कि कुरुक्षेत्र कहाँ है। मैं कुरुक्षेत्र से पढ़ा हूँ, और वहाँ एक संत, मेरे गुरु भी वहाँ से थे, पर एक संत मिले, ब्रह्म सरोवर जगह है वहाँ पे। मैं सुबह बैठ के वहाँ पे साधना कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था। मेरे पास आए, बैठ गए। मौज उनकी, संतों की मौज है, कहीं भी बैठ जाए। और क्या नूर चेहरे पे, भगवा धारण कर रखा है, और बड़े अजीब सा नूर। संत वहाँ हजारों होते हैं, बड़ा प्यारा नूर। ऐसे लग रहा था कि अगर परमात्मा धरती पे उतर के बात करेगा तो वैसे ही करेगा। उन्होंने कहा, बच्चे क्या कर रहा है। मैंने आंख खोली और बड़ी मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, और जैसे दिल पिघलने लगा मेरा कि हाय हाय वारी जाओ, हाय सदके इस शक्ल के। उन्होंने कहा, कहाँ है तू, पता है। मैं कहा, ब्रह्म सरोवर। कहते, नहीं सोच। मैं कहा, कुरुक्षेत्र। वो कहते, कुरुक्षेत्र एक जगह नहीं है, कुरुक्षेत्र हम सबके अंदर है। जो तुम्हारी लड़ाई है ना अपने विचारों से, कहते हर सुबह तेरे अंदर अर्जुन जगता है, और हर रात कृष्ण इंतजार करते हैं कि तू संगीत में डूबेगा। हर डर तुम्हारा,
हर कंफ्यूजन कि यहाँ जाएं वहाँ जाएं, तुम्हारी हर अटैचमेंट, तुम्हारा हर जुड़ाव तुम्हारे लिए महाभारत ही है। जिस समय तुम आंखें बंद करोगे ना, जिस समय आंखें बंद करोगे, सब कौरव और पांडव तुम्हारे अंदर खड़े हैं और यही तुम्हारी महाभारत है, जहां कृष्ण कह रहे हैं कि उठाओ बाण और भेद दो इस जुड़ाव को, इस अटैचमेंट को, और मुक्त हो जाओ खुद से। और तब असली गीता शुरू होती है, जहां कहते हैं नैनम चलन्ते शास्त्राणि नैनम दहन्ति पावकम। खुद को जो मैं हूं न कट सकता हूं, न जल सकता हूं, न डूब सकता हूं, न खत्म हो सकता हूं। और तुम्हें लगता है कि तुम लड़ने वाले हो, नहीं, लड़ाई भी तो तुमसे ही है। तुम एक प्योर कॉन्शियसनेस हो, अवेयरनेस हो, जो दोनों को देखता है। कृष्ण खड़े होके तुम्हारे कानों में विस्पर कर रहे हैं कि छोड़ इस दुनिया को, आगे बढ़, प्रेम को अपना, प्यार को अपना, जिंदगी को अपनाओ। और तुम खड़े हो और उन अटैचमेंट से डेली लड़ते हो और फिर दुखी होते हो कि जैसा तुम चाहते हो लोग वैसा नहीं करते। मैं कितना करता हूँ लोगों के लिए, लोग मेरे लिए नहीं करते। मैं कितना काम करता हूँ, मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिलता। ये सब जो तुम्हारी कहानियाँ, जिसका ज्योतिष शास्त्र और ये जितने भी हीलर्स हैं फ़ायदा उठाते हैं, वो सब उसी बैटलफील्ड का नतीजा है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम करता हो। गीता का एक बहुत प्यारा श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक भी है, कर्मण्यधिकार वारस्ते मां फलेषु कदाचन। तात्पर्य समझिए इसका। तात्पर्य क्या है? लोग कहते हैं कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। मैं कहता हूं मूढ़ हो तुम। फल की इच्छा के बिना कर्म किया ही नहीं जा सकता। पर यह भी आम लोगों के लिए है कि कर्म करो और फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। जो भी फल होगा उसे कबूल करो वैसे के वैसे। पर उससे गहन जब एक साधक बनते हो तो इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? सोचिए, कर्मण्यधिकार वारस्ते मां फलेषु कदाचन का अर्थ क्या है? ये कर्म का बोध त्याग दो कि तुम कुछ कर रहे हो, ये त्याग दो। ये जहान, ये यूनिवर्स, ये परमात्मा ही सब करने वाला है। तुम जब वो बोध त्याग दोगे तो तुम फल से डिटैच हो जाओगे। तुम्हारा जो बोध है कि मैं कर्म करता हूं, वही फल की इच्छा को जन्म देता है। जब तुम्हारा बोध चला जाएगा, तुम कॉन्शियस हो जाओगे कि अभी ये सब कर रहा है, तो फिर तो अभी को जो मिलेगा मिलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। कर्ता भाव को त्याग देना गीता का मूल सार है। और जब अर्जुन सामने खड़ा होता है, देखता है कि सब रिश्तेदार हैं, अपने रथ से उतरता है और अपने गांडीव को नीचे रख देता है। उस गांडीव को नीचे रखने का मतलब क्या है? उस गांडीव को नीचे रखना कमजोरी नहीं थी अर्जुन की। अर्जुन जानता था कि अगर वो दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल करे तो नहीं लिया। आप लोग बताइए, लिखिए या फिर बोलिए कि क्या उम्मीद है इस सेशन से, क्या लेने आए हैं यहाँ पे। अगर कुछ मांग के साथ आए हैं कि ये चाहिए कृष्णा से, वो तो छलियाँ हैं। अगर तुम कहोगे प्रेम है तो सब छीनेंगे पहले और फिर देंगे जो देना है। लिखो, पढ़ेंगे अभी, पहले हम बात कंटिन्यू करते हैं। आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा, नहीं तो बाद में लिख के भेजिएगा
कि इन 5 दिनों में किस गहनता में उतरने की क्या चाहत क्या है इस सेशन से। अब अर्जुन ने अपना गांडीव गिराया, अर्जुन अपने गांडीव से किसी भी योद्धा से 4 गुना तेज अपने बाणों की वर्षा कर सकते थे किसी पे। जो सेकंड बेस्ट भी था ना करण, वो भी बहुत पीछे था। अर्जुन थे। अब अर्जुन ने जब गांडीव रख दिया कृष्ण के चरणों में, तो अर्जुन ने कर्ता का बोध त्याग दिया। कमजोरी नहीं थी वो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये जो अटैचमेंट्स हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, इनको त्यागना मेरे बस में नहीं है। और जब आप भी अपने सारे चिंताओं को, अपनी दिक्कतों को उसके सामने त्याग दोगे कि मैंने छोड़ दिया, जो चीज़ आपके दिक्कत दे रही है, आप क्लिंग कर गई है, वो आप नीचे रखोगे जब अपनी ताकत की मैं हार गया, अब सब तेरे हवाले, अब सब तेरे हवाले, जैसे तू रखे जैसे तू पाले, मेरा सिर है साइयां तेरे हवाले। जब उसके हाथ में छोड़ दोगे तो वो कृष्ण, जब आप देखते हो, वो उसके सामने नहीं खड़े, उनके पीछे खड़े थे। और उस शांति में, उसके कान में गीता को चिल्ला कर नहीं कहा गया, वो फुसफुसाहट, वो विस्पर्स थी जिसने अर्जुन को रास्ता दिखाया। कृष्ण आपको रास्ते पे लेके नहीं जाएंगे, कृष्ण आपकी उंगली नहीं पकड़ेंगे, वो बस आपको याद दिला देंगे कि आप हो क्या। आपके कान में आके बहुत धीरे से बोल के, जब आप सब उनके हवाले छोड़ दोगे, अपने शस्त्र, अपनी ताकत उनके चरणों में रख दोगे, तो कृष्ण आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपके पीछे। और फिर वो आपको लेके नहीं जाएंगे कहीं, आपको याद दिलाएंगे कि आप क्या हो। तुम सब हनुमान हो जो अपनी ताकतें भूल चुका है। और क्यों भूल चुका है? क्योंकि बड़ी छोटी चीज़ों में फंस गए हैं हम, कि यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है, सब दिक्कत परेशानियाँ आ गई हैं। अब उन परेशानियों को लेके हम इतना उलझ गए हैं कि हम हकीकत को भूल गए हैं कि हम हैं क्या। वो तुम्हारे जामवंत बनेंगे, वो तुम्हारी ताकतें याद दिलाएंगे। और एक बार जब हनुमान को ताकतें याद आ जाएं, तो सारे गमों का समंदर, सारी दिक्कतों का जो भी समंदर है, वो लांग जाओगे एक छलांग में। और वो है कृष्णा। अब मैं चाहूंगा कि सब अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। सोचो कि वो कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान, शंखों की आवाज, और जैसे ही दोनों तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, धूल उड़ती हुई घोड़ों के पैरों से, लोगों के पैरों से, हवा में डर का माहौल और मौत का शंखनाद हो रहा है। और फिर पूर्ण खामोशी। कृष्णा अर्जुन की तरफ मुड़ते हैं, और अब वो इंसान के रूप में नहीं है। उस समय इस ब्रह्मांड का समय रुक गया है, सब वैसे के वैसा खड़ा है, पूरा संग्राम वहां रुक चुका है। अर्जुन शब्द नहीं सुन रहा, वो पूर्ण कॉन्शियसनेस, कृष्णा को ऐसी वाइब्रेशंस जो पूर्ण सत्य की तरह हैं, वो वाइब्रेशंस हैं। हर श्लोक गीता का
शब्दों से नहीं बना, उस पूर्ण कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन से बना है। कृष्ण सामने खड़े हैं एटर्नल रूप लेके, वो विराट स्वरूप जो अर्जुन को दिखाया था, और वो अनंत स्वरूप के साथ। तुम समझते हो कि हमने गीता 10 बार पढ़ी है, 5 बार पढ़ी है, पर वो समझ नहीं है कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। पर गीता तो पढ़ने के लिए है ही नहीं। वो तो उस शांति में, उस स्टिलनेस में जहां आपके अंदर सारे विचार रुक गए, उसको महसूस करने के लिए है। और जब आप उस वाइब्रेशन पे, उस कंपन पे पहुंच गए, तो आप कृष्ण को नहीं पढ़ रहे, कृष्ण आपको पढ़ना शुरू कर देंगे। आप गीता बन जाओगे। अब धीरे से अपनी आंखें खोल लो और अंदर के तूफानों को शांत होता हुआ महसूस करो। अगली बार जब गीता पढ़ो तो उन शब्दों को मत पढ़ो, उस गहनता में उतरो, उस गहनता में उतरो। वो गहनता क्या है? गीता को पढ़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है। कितने लोगों ने गीता पढ़ी होगी? हजारों लोगों ने गीता पढ़ी होगी। और जब वो गीता पढ़ रहे थे तो क्या कुछ बदलाव नहीं आया? अगले दिन फिर वही ऑफिस, फिर वही बीवी, फिर वही बच्चे, फिर वही सब कुछ। आपको लगता है कि अर्जुन ने जब गीता सुनी, जब गीता की वाइब्रेशन को महसूस किया, वो दोबारा वही अर्जुन रह पाया जो पहले था? और जब अर्जुन वो नहीं रहा, और उसके सामने तो युद्ध था पूरा, तो आप कैसे वो रहोगे? गीता को पढ़ने के बाद भी अगर आप वैसे ही हो, तो शब्द पढ़कर, सूखे शब्द पढ़कर वापसी आ गए हो। कभी पढ़ा ही नहीं आपने गीता को। गीता गहनता है होने की, गहनता है होने की। दोबारा चलते हैं कर्मा पे। हम कहते हैं कर्म का फल, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। क्या है ये कर्म? अध्याय 2 47वां श्लोक है ये, कर्माधिकार वारस्ते मा फलेषु कदाचन। पर सब कहते हैं, जीता तो कोई भी नहीं है ना। और विद्वान कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अरे बच्चे हो क्या तुम? कर्मों का प्रभाव तब तक है जब तक आप करता है। जब आप करता छूट गए, आप कर्म भी नहीं हुए, करता भी नहीं हुए, तो कर्मों से मुक्ति हो गई। अगर अर्जुन को उन सब सैनिकों को मारने का पाप दिया जाता, अगर दुशासन को उन सब सैनिकों को मारने का, कितने सैनिक मरे होंगे महाभारत में? कितने मरे होंगे सोचो? लाखों। अगर लाखों को मारने का श्राप दिया जाता, उनका फल दिया जाता, तो दुर्योधन कैसे पांडवों से पहले स्वर्ग में पहुंचता? गीता सिर्फ अर्जुन ने नहीं फॉलो की, दुर्योधन ने भी की। वो भी उस वाइब्रेशन, क्योंकि जो जो वहां था सबका कर्ता भाव छूट गया। गहनतम बात है ये। आपका हर एक्शन, हर बात, हर थॉट ये हो जाना चाहिए कि आप करता हो ही नहीं, कर्म हो रहा है और ये शरीर कर रहा है। जब आपका कर्ता खत्म होगा, तो हर कर्म उस परमात्मा की तरफ जाएगा, चाहे वो वध ही क्यों ना हो। पर अगर आप पूर्ण कॉन्शियसनेस बन गए, तो आप कुछ गलत कर ही नहीं पाएंगे।
आप जो भी करेंगे वो परम का ही बात होगी, वो परम की ही याद होगी। और इसको ही लीला कहते हैं कृष्ण की। कर्ता होते हुए कर्ता भाव को त्याग देना कृष्ण लीला है। आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है। जब भी आप कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ ठीक कर रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये शरीर कर रहा है। कर्ता होना खुद से अलग कर लीजिए। मैं अभी कर्ता नहीं है, अभी बस एक साधन है कर्म के होने का। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या बिसात है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। वो बुलवा रहा है, वो चाह रहा है कि चीज़ें, मैं आपसे बात हो, आपसे प्रेम हो, आप जाने उसको, तो ये उसकी ही तो लीला है। अगर ये लीला नहीं है तो ये बताइए कि हज़ारों लोगों ने देखा होगा। हमने 30-35 चूज़ करने थे, हमें मालूम था कि 10 आएंगे, 10 लोगों का एक सर्कल बनाना है जो कृष्ण को गहनता से समझ सके, और लास्ट में 10 ही बचते हैं। क्योंकि जहाँ सच्चाई होगी वहाँ भीड़ तो नहीं होगी, जहाँ भीड़ होगी वहाँ सच नहीं होगा। और जब यकीन मानना कि जब कर्ता भाव चला जाएगा, जब कर्ता भाव गायब होगा, तो एक पानी पीना भी परमात्मा का कार्य बन जाएगा। आप पानी पियोगे और पुण्य होते जाएंगे, तुम्हारे सारे कर्म कट जाएंगे, तुम बस नृत्य की तरह इस यूनिवर्स में, इस परमात्मा में, इस ब्रह्मांड में विराजमान होगे। क्योंकि तुम बस 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 एक कॉन्शियसनेस हो जो इस ब्रह्मांड में बह रही है। और यही वो स्टेज है, वो 5 दिन, यही वो 5 दिन है जब हम बात करेंगे, जब हम गहनता में उतरेंगे परमात्मा की, जहाँ हम चीज़ों को उस दौर में ले जाएंगे, उस चीज़ों में ले जाएंगे जहाँ आप उस कन्हैया से, मैं कहता हूँ कि मैंने कन्हैया की साधना नहीं की है बहुत, मैं शैव साधक और शक्ति साधक रहा हूँ, पर कान्हा ने पूर्ण प्रेम को समझना, कन्हैया को समझना है। जब प्रेम को समझ लिया तो कन्हैया अपने आप आ गए। और यही तुम्हारी परीक्षा है कि पूर्ण प्रेम में डूबना। जहाँ खुद को छोड़ पाए तो कन्हैया उतर जाएंगे तुम में। और याद रखना, इन 5 दिन के लिए एक मंत्र, एक सूत्र है, गहनतम सूत्र है, गहनतम सूत्र है। उससे गहरा सूत्र कुछ नहीं हो सकता। बस उसको ही ध्यान में रखना है हर समय। 24 घंटे वो चलता रहना चाहिए। और वो करते हुए भी करता नहीं होना, सिर्फ कारक होना है। कारक भी, कर्म भी नहीं बनना, कारक, सोर्स बनोगे तुम। ओम तत् सत। ओम तत् सत। ओम तत् सत। गहनता से समझ लो इसे। ओम वो श्वास है, वो श्वास है जो हर चीज में श्वास फूंक दे। पैदा होने की आवाज, इस ब्रह्मांड की आवाज है ओम। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाती है। तत्, एवरी दैट, हर तत्व जो एग्जिस्ट करता है, नेमलेस, हर तत्व, अनंत अनंत ब्रह्मांड में जो भी तत्व है उसको बोलते हैं तत्व। अंतिम में सत्य।
वो सत्य है जो मृत्यु से भी ऊपर। परम सत्य क्या है मनुष्यों के लिए, बताइए? मृत्यु, जो मृत्यु से भी ऊपर सत्य है, तत्व का सत्य, वही सत्य जो मृत्यु के बाद भी बचता है, उसको सत्य कहते हैं। इसमें 3 बार मेरे साथ इसका जाप करोगे, मेरे पीछे पूरी तरह महसूस करते हुए। जब आप इसको पूरी तरह से डूबोगे ना इसमें, तो आप वो वाइब्रेशन बनोगे जहाँ से आप गीता को समझ सकते हो, जहाँ से कृष्ण को समझ सकते हो, भरपूर कॉन्शियसनेस को समझ सकते हो। ओम तत् सत। ओम तत् सत। ओम तत् सत। आप महसूस करोगे गहन शांति, सुकून आपके अंदर उतरता हुआ। इसके साथ अनंत प्रेम आपके अंदर उतरेगा। इसके साथ अब आपको जब इसको करेंगे तो ओम तत्सत नहीं करना, गैप दो। जो बीच की साइलेंस है वो कन्हैया कृष्ण बनेंगे, वो स्टिलनेस देगी आपको। चलिए एक प्रयोग करते हैं आज। अपनी आंखों को बंद हो जाने दीजिए। आप लोग मुझे एक बात बताइए, म्यूजिक सुन पा रहे हैं? जो म्यूजिक पीस चल रहा है, इज इट ऑडिबल फॉर यू? ठीक है, चलिए आंखें बंद कर लीजिए और खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल शांत छोड़ दीजिए। लंबी और गहरी सांसें, आंखों को बंद रखते हुए खुद को और शांत। जैसे जैसे आपकी सांसें लंबी होती जाएंगी, आप शांत होते जाएंगे और गहराई में उतरिए। गहराई में उतरिए, सांसों को लंबा और गहरा हो जाने दें। सांसें आपकी नाभि से आती हुई प्रतीत हों। अपने अंदर एक युद्ध का मैदान देखिए, जहां आपकी जॉब, आपका काम के सारे लोग खड़े हैं, आपके परिवार के सारे लोग खड़े हैं। आप जो कर रहे हैं जिंदगी में, जो लोग हैं, दोस्त सब हैं। अंदर बहुत शोर, बहुत टेंशन, बहुत चॉइसेस हैं आपके पास। और आपके पीछे से किसी ने आके आपके कंधे को छुआ। आप मुड़े, धीरे से आंखें उनके सामने खोली और देखा कि आंखें ब्रह्मांड को लेके घूम रही हैं। उन आंखों के अंदर आकाश गंगाएं घूम रही हैं। वो आपकी तरफ देखते हैं, कुछ बोल नहीं रहे, बस खामोश खड़े हैं आपको देखते हुए। बस खामोश खड़े हैं, बहुत प्यार से आपको देख रहे हैं। देखिए, धीरे से उनके लिप्स थोड़े से मूव हुए और एक कोई बिना आवाज किए, कुछ शब्द बोले बिना, पर एक साउंड आपके अंदर एंटर हुई। यू फील कि आपने सुना उसको, आपके अंदर एक वाइब्रेशन, एक साउंड एंटर हुई। आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या है,
और आपकी आत्मा शांत हो रही है। यही वो विस्पर है जो अर्जुन को मिला था, वो यही फुसफुसाहट बिना शब्दों के, यही धर्म है आपका। उस शांति को समझना, उस प्रेम को समझना, उसको महसूस करिए। कृष्ण सामने खड़े हैं, उसको महसूस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आज के बाद जिंदगी आपके और ज़्यादा इम्तिहान लेगी। ये मत सोचना कि कृष्ण का रास्ता आसान रास्ता है। और कृष्ण से ये मत मांगना कि तकलीफ़ें कम दो। कृष्ण को ये मत कहना कि ये दिक्कतें दूर कर दो। बस कहना कि और गहन कर्तव्य आपको ख़त्म कर दो। मुझे लगे ही ना कि परेशानियां मुझ पे आ रही हैं। जब कर्ता भाव चला जाएगा तो कृष्ण आएंगे। और हर तकलीफ में, हर दिक्कत में कृष्णा इसलिए देते हैं कि वो सवाल पूछते हैं एक। जानते हो क्या है वो सवाल? क्या इस तकलीफ में मुझे याद करोगे, या तकलीफ पे इतना फोकस हो जाएगा कि मुझे भूल जाओगे? या यहाँ भी मेरा नाम ले सकते हो? और जब तुम करोगे ना, तो हर तकलीफ तुम्हें गहन ध्यान में, गहन कॉन्शियसनेस में, अनंत ब्रह्मांड में ले जाएगी, जहाँ कृष्ण तुम्हारे अंदर निनादित होंगे। अगर तुम नहीं करोगे तो उस तकलीफ से निकलना तुम्हारे लिए कर्म बनेगा। पर अगर तुम कर्ता भाव छोड़ दोगे तो अपने आप वो तुम्हें वहां से ले आएगा बाहर। चलो आज एक बात बताओ, और क्या डिफरेंस है कर्म और धर्म में? कर्म वो है जो तुम कर्ता बन के करते हो। जब तुम कर्ता भाव छोड़ दोगे, तुम पूरी तरह कृष्ण भाओगे, वो धर्म हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है कर्म में और धर्म में। इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम क्या करते हो, इससे फर्क पड़ता है कि कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? और मैं तो सबको यही कहता हूं कि कृष्ण को मत मानो। जब तुम कृष्ण को मानना छोड़ दोगे ना, खाली हो जाओगे। खुद को मानना छोड़ दोगे, कर्ता को मानना छोड़ दोगे, तो कृष्ण तुम्हें मानेंगे। सिमरन मेरा हरि करे। आपकी कॉन्शियसनेस में से आप जब पूर्ण कर्ता को छोड़ दोगे, कृष्ण तुम्हें मानेंगे, कृष्ण तुम्हारे हो जाएंगे। वहां तुम एक भक्त नहीं बनोगे, तुम कृष्ण हो जाओगे। तुम कृष्ण की एक शाखा, कृष्ण जैसे हो जाओगे। और जो कृष्ण जैसे होते हैं ना, वो कृष्ण की बंसी में समा जाते हैं, वो खाली हो जाते हैं और तुम वो बंसी बन जाओगे। कृष्णा बियॉन्ड फ्लूट जो नाम है इस सेशन का, वो असली कैच है। जिसने उसको समझ लिया, वो गहनता है।
और तुम वो बंसी बनोगे खुद खाली होके, और वो रणछोड़ दास, वो प्यारा, वो कन्हैया तुम्हें फ्लूट समझ के बजाएगा, और वो राग पैदा होंगे तुमसे जो अनंत दुनिया को उस आनंद में ले जाएंगे जो कृष्ण का आनंद है, जो प्रेम का आनंद है। डूबिए गहनता में, परमात्मा में, धर्म में। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका इस युद्ध में। ये जो 5 दिन का युद्ध हमने शुरू किया है, इसमें स्वागत है। आज आवाज बंद हो जानी चाहिए, फुसफुसाहट उसके शब्दों की, बिना शब्दों के जो सुन पाओगे वो सबसे सबसे अहम है, सबसे गहन है, परमात्मा प्राप्ति का रास्ता है। अब गहनता में उतरो, परमात्मा में उतरो, कन्हैया में उतरो। अगर तुम्हारा वादा है उस पे उतरने का, तो मैं तैयार हूँ उस जर्नी पे चलने के लिए। और जब इन 5 दिनों में बहुत तकलीफ़ें आएंगी, तबीयत खराब हो सकती है, वो पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी परीक्षा लेने की, पर फिर भी जो आएंगे वो डूबेंगे, जो जाएंगे वो जाएंगे। कृष्ण का रास्ता ऐसा ही है, जहाँ गुनगुने लोग नहीं चल सकते, वहाँ बहुत स्ट्रांग लोग चाहिए, क्योंकि वो रास्ता परमात्मा का रास्ता है, कोई सिद्धि का रास्ता नहीं है। वो नाम का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। किसी के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं उनमें। Surrender myself completely as a sadhak and to kill the actual demons in my mind, pride, ego, arrogance, jealousy. This is okay. Ruchi, you never kill your demons, you embrace them. जब भी आप एक युद्ध में लड़ने जाओगे ना, अगर आप कर्ता बन के उनसे लड़ाई करोगे तो आप उनसे लड़ते ही रहोगे ताउम्र। तरीका एक ही है इसको, इनसे आगे बढ़ने का। इनको अपना लो, समझो कि आपका ही अंग है। उनको इतना प्यार दो कि आपके कंट्रोल में आ जाए वो। जब आप एक कुछ बीस्ट से लड़ रहे हो ना, अगर आप तलवार लेके जाओगे तो वो भी आप पे उतनी तेज़ हमला करेंगे, आप भी बहुत ज़ख्मी होगे उस लड़ाई में। बीस्ट आपके कंट्रोल में आ गए तो सोचो क्या कर सकते हो आप। और कोई सवाल है किसी का? आकाश, अगर कन्हैया के उसमें आए हो तो कनेक्ट तो अपने आप हो गए। साधनाएं जो सिद्धि तक ले जाती हैं वो जब सब लोग करते हैं वो अलग बात है। कन्हैया का रास्ता प्रेम का रास्ता है। और जब सामने बैठ के मैं पूर्ण प्रेम हो के बोला हूँ, आज मैंने सब छोड़ दिया कि मैं बोल रहा हूँ। मैंने कान्हा को एक बात कही कि मैं तेरी बंसी बजा, जो तेरा मन करे बोल, जो तुझे सही लगे बोल। मेरा सारा ज्ञान बेमानी हो गया आज, और मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला उस 1 घंटे में, जो पिछले 55 मिनट से बोला हूँ मैं, मुझे नहीं पता। और उस परमात्मा ने जो भी बोला मेरे थ्रू, तो आप अपने आप ही जुड़ गए। स्पिरिचुअलिटी, अभी हमने बात की चालू, धर्म और कर्म में क्या अंतर है। धर्म बस कर्ता को छोड़ देना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब इतना ही है, पर उसको गहनता से उसमें जाना, ये 5 दिन की एक्सरसाइज है हमारी। तो और कोई सवाल है तो बताइए।
वी आर ऑन टाइम, वी आर हैव 3 मिनट्स। आज का असाइनमेंट पेन पेपर सबको बोला था, नोट करोगे? इसके तो यस बोल दो। हाँ, आज क्या करना है? आज एक दिया जलाओगे। आज आपको दिए को देखना नहीं है, उसको देखते उसको सुनना है। आज सुनोगे आप उसको, और साउंड नहीं सुननी, उस वाइब्रेशन को सुनना है जिसमें वो दिया जल रहा है। और वो एक डर जो एक बैटलफील्ड का है आपका, उसको लिख लीजिए एक कागज़ पे आज। और आज आई एम नॉट द वॉरियर, इवन नॉट द वॉर, आई एम नॉट द वॉरियर, इवन नॉट द वॉर, आई एम द विटनेस। मैं साक्षी हूँ, मैं युद्ध नहीं हूँ, मैं योद्धा नहीं हूँ और युद्ध भी नहीं हूँ, मैं बस साक्षी हूँ उस युद्ध का। सोने से पहले जितनी बार बोल सकें उतनी बार बोलिए और इस परम में डूब जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में आने के लिए। अनंत आभार। परमात्मा आपको सुकून धर्म के रास्ते पर ले जाए, आपको अनंत खुशियाँ मिले। आपके अंदर अनादित हो रहे परमात्मा को मेरे शत शत नमन, लाख लाख प्रणाम। ओम तत्सत।